नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना बीएससी पार्ट सेकंड चल रहा था जिसके अंदर अपन ने जो पढ़ रहे थे एनटीएच ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे अनसोल्व क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, बस एक अंतिम क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने बताया था कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें केवल एक क्वेश्चन नंबर 9 ही मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 9। ax माइनस bx स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2a dy बाई dx प्लस का 2by बराबर x। ax स्क्वायर माइनस ax माइनस bx स्क्वायर, चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पार्ट पे चले, इसके सॉल्यूशन करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सॉल्यूशन करें तो पी नोट की वैल्यू लिखिए। पी नोट तो कितना होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट ax माइनस bx स्क्वायर। जो p1 होता है y का कोफिशिएंट 2a, जो p2 होगा उसका मान है 2b। p नोट p1 और p2 मैंने लिख लिए। अब चेक करो कि भाई एग्जैक्ट है या नहीं है, तो नाउ चेक p2 माइनस p1 डैश प्लस p नोट डबल डैश। तो p2 कितना है 2b, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0, और इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो a माइनस 2bx, दोबारा डेरिवेटिव माइनस का 2b। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2b। और ऐसा करने से बताओ दोस्तों ये कितना हो गया, इसका मान हो गया 0। इसका मान 0 हो गया, इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 9 है वो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो अपन इसका क्या लिखेंगे, अब प्रथम समाकल, अर्थात समीकरण 1 यथार्थ रैखिक अवकल, अर्थात समीकरण 1 जो है वो यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है, यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल बोले तो फर्स्ट इंटीग्रल निकालना है इसका। तो फर्स्ट इंटीग्रल जो होगा वो होगा पी नोट डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे लिखना पड़ेगा p1 माइनस पी नोट डैश वाई, और राइट साइड में क्या, उसका समाकलन, तो x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c1। वैल्यू पुट करो भाई, पी नोट का मान कितना है, ax माइनस bx स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस p1 में से p नोट डैश घटाओ, तो p1 का मान तो 2a माइनस इसका डैश करके घटाओगे तो a माइनस का 2bx को घटाओगे, तो इसमें ये घटाए तो a प्लस 2bx में इसका मान a प्लस 2bx हो गया। आप देख लीजिए, ठीक है ना। a प्लस 2bx हो गया इसका मान, तो मैं रख देता हूँ a प्लस 2bx। a प्लस
2bx इंटू वाई बराबर x² / 2 प्लस का c1। ओके फ्रेंड्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन पी नोट का मान कितना है, ये कोफिशिएंट ax माइनस bx²। P1 कितना है भैया से a प्लस 2bx। अब P1 माइनस पी नोट डैश लिखो, तो P1 माइनस पी नोट डैश का मान होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि इससे तो चलो ये कट जाएगा, लेकिन ये 4bx आ जाएगा। P1 माइनस पी नोट डैश का जो मान आएगा वो होगा 4bx, नॉन जीरो हो गया। तो मैं कह सकता हूँ अर्थात समीकरण नंबर 1, अर्थात समीकरण 1 प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। समीकरण 1 है, अरे यार क्या, सॉरी यार, अर्थात समीकरण 1 है, मैं लिखूंगा कि ये लिखना था मेरे को, दोबारा ही लिख देता हूँ, सॉरी इसके लिए। अर्थात समीकरण 1 कहाँ ध्यान चला जाता है लिखते लिखते। अर्थात समीकरण 1 नहीं 2, अर्थात समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो कौन सा समीकरण है, प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। तो मैं लिख दूं इसको dy/dx प्लस a प्लस 2bx, ये कितना है, a प्लस 2bx में भाग दो ax माइनस bx² इंटू वाई बराबर x² / 2 प्लस c1, और यहाँ ax माइनस bx²। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 डाल दिया, IF निकालिए आप। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर IF e की पावर में px, ये पूरा का पूरा px a प्लस 2bx ax माइनस bx² dx। ओके, ये बना e की पावर। अब देखो दोस्तों, अगर इसको t माने ना, इसको t माने तो इसका उकलन होगा a माइनस 2bx, लेकिन ऊपर कितना है, अगर मैं इसको t मानूं तो इसका उकलन हो a माइनस 2bx, लेकिन ऊपर a प्लस 2bx है। तो बताइए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, a माइनस 2bx अपॉन ax माइनस bx², और इसका 4bx लिख दो dx। बताओ, अगर आप इसमें से ये निकालोगे तो ये आएगा ना ऊपर वाला, लेकिन इसका फ़ायदा हो गया ये लिखने का। फ़ायदा क्या हुआ, a की पावर a माइनस 2bx अपॉन ax माइनस bx² dx।
इंटू अलग अलग कर दो, e की पावर 4b को अलग करो और ये आया x अपॉन ax माइनस bx स्क्वायर dx। इसको t मानो तो dt है और dt अपॉन t log t, तो कुल मिला के e की पावर में log ax माइनस bx स्क्वायर, ये e की पावर 4b इंटीग्रेशन x कट गया तो नीचे a माइनस bx, सही है ना, x ऊपर नीचे से कट गया। अब यहाँ से आप a माइनस bx को t मानो तो माइनस का b dx बराबर dt, तो dx की जो वैल्यू होगी वो होगा dt अपॉन b, ये मान याद रखो। अब ये इसको कैंसिल करेगा तो ये बना ax माइनस bx स्क्वायर e की पावर 4b, और dx की जगह वैल्यू रखेंगे, dx की जगह कितना रखेंगे, माइनस का dt अपॉन b, माइनस का dt अपॉन b, और इसको t माना तो इसको t। ठीक है ना, b से b कैंसिल हो गया, ये बना ax माइनस bx स्क्वायर e की पावर में माइनस का 4 dt अपॉन टी बोले तो log t, और माइनस 4 को यहाँ भेजोगे तो ये बना ax माइनस bx स्क्वायर e की पावर log t, t की पावर माइनस 4, तो e log को कैंसिल करेगा और t की पावर माइनस 4 1 अपॉन, ये बना ax माइनस bx स्क्वायर और ये t की पावर 4, भाई ये नीचे आ गया ना, e log को कैंसिल कर दिया तो ax माइनस bx स्क्वायर, और t किसको माना था, a माइनस bx को, a माइनस bx की पावर 4, और दोस्तों ऊपर से x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लोगे तो ये बनेगा a माइनस bx, x को कॉमन ले लिया तो ये बना a माइनस bx, और ये बना a माइनस bx की पावर 4, और एक पावर कट गई तो x अपॉन a माइनस bx की पावर 3। इतना बड़ा IF निकला है ये, तो वास्तव में क्वेश्चन में दम है, इसी कारण मैंने पर्टिकुलर इसी लेक्चर में किया इसको। तो ये अपना बना IF। तो देखिए दोस्तों, इसको ये IF बना है। अब मैं लिखूंगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 लिखूंगा डायरेक्ट, तो एक बार आप इसको कीजिए। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप वीडियोस को ऑनलाइन पढ़ा करो दोस्तों, डाउनलोड मत किया करो, जिससे कि हमें वो उस टाइम के अकॉर्डिंग पता चले कि भाई कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। वीडियोस को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जो भी नए वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ये सारी चीज़ें तो अब तक आप जान ही गए होंगे, अपना पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से क्या आपको यहाँ पे मिलता है। प्रॉपर आपके लिए मेहनत की जाती है दोस्तों यहाँ पे। और साथ के साथ में आप भी मेहनत करें, जब तक अपनी कॉलेज, कोचिंग, स्कूल वगैरह नहीं खुल जाती तब तक साथ के साथ में मेहनत करते रहिए। तो ठीक है, उतार लिया होगा आई होप आपने इसको। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको साथ के साथ में अपने नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि बाद में फिर इन सब का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है।
अब इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, देखो कितना होगा y इंटू आई एफ कितना आया है x अपॉन a माइनस बी एक्स का होल क्यूब बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स में कितना है भाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 अपॉन क्यू एक्स इंटू आई एफ। अच्छा क्यू एक्स में ये भी तो बचा हुआ था ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना आया एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स का होल क्यूब डी एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो वाई एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स का होल क्यूब बराबर, देखो यहाँ से x कॉमन लो, आप x कॉमन लोगे तो उस x कॉमन लेके यहाँ से काट दो, तो x कॉमन लेने से ये बना a माइनस बी एक्स, और a माइनस बी एक्स की पावर 3 तो ये a के माइनस बी एक्स ही है, और इस 1/2 को बाहर कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर लिया, a माइनस बी एक्स और a माइनस बी एक्स की पावर 3, तो a माइनस बी एक्स की पावर 4 डी एक्स। फिर c1 से गुणा होगा तो c1, ये x गुणा हुआ, x तो कट गया नीचे से, यहाँ से कॉमन लेने से x कट गया, तो ये a माइनस बी एक्स और a माइनस बी एक्स की पावर 3, तो मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स की पावर 4 और प्लस का c2। इतना कर दिया दोस्तों, देखिए आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो इसको तो मैं बाद में सोल्व करूंगा, थोड़ा लेंथी है, इसको सोल्व कर लेता हूँ, इसको वज्र गुणा भी कर देता हूँ। तो वाई एक्स बराबर a माइनस बी एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर a माइनस बी एक्स की पावर 4 डी एक्स प्लस c1 के गुणा में ये आएगा तो a माइनस बी एक्स की पावर 3 है। अब देखो इंटीग्रेशन, आपने मान लिया a माइनस बी एक्स बराबर t मान लिया, तो माइनस का बी डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस बी, तो डी टी अपॉन माइनस बी, और ये कितना है T4 प्लस का C2, और C2 के गुणा में भी तो आएगा ना वो a माइनस बी एक्स का होल क्यूब, यहाँ भी आएगा, तो ये बना वाई एक्स बराबर है। अच्छा इस पूरे को नाम एक बार I1 नाम दे लो आप, इसको तो बाद में सोल्व करेंगे, इस पूरे को क्या नाम दे दो इसको I, तो मैं लिख देता हूँ I प्लस ये कितना है C1। अच्छा ये माइनस बी है तो माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस का C1 अपॉन बी, a माइनस बी एक्स का होल क्यूब, ये है t की पावर 4, ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1 अपॉन -3 टी क्यूब बोले तो a माइनस बी एक्स का क्यूब, इसका समाकलन ये, और ये जो बची हुई टर्म है उसको यहाँ नीचे उतार दिया C2 a माइनस बी एक्स का होल क्यूब, इससे ये कटा, तो ये बना वाई एक्स बराबर आई माइनस माइनस प्लस C1 अपॉन 3b, इससे ये कट गया, और C2 a माइनस बी एक्स का होल क्यूब। एक बार देख तो लेते हैं क्या आंसर इसी टाइप के आ रहे हैं क्या। हाँ देखो ये टर्म भी मैच हो गई, ये टर्म भी मैच हो गई, ये टर्म भी मैच हो गई, और i, इस i का मान निकालना है, x³/6 से आएगा, तो सोल्व करेंगे भाई i को पूरा। यहाँ तक देखो दोस्तों,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन लेंथी और शानदार क्वेश्चन है ये। आई का मान अलग से निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूं मैं, ठीक है ना। आई कितना है, ये रहा a माइनस बी एक्स का होल क्यूब बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना है a माइनस बी एक्स की पावर 4 और dx, यही है ना। इसको लिखा a माइनस बी एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन बी एक्स को कॉमन ले लिया पूरे में से, तो बी एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये बनेगा b4 x4, बी एक्स को बाहर कॉमन लिया तो b4 x4 बन के आएगा। यहाँ पे आएगा a अपॉन बी एक्स और -1 है और dx। मैंने bx को कॉमन लिया है तो पावर में 4 की वजह से b4 x4 कॉमन आ गया और a अपॉन बी एक्स और ये पावर में 4, ये पावर 4 ऐसे कैसे चल रही है। ऐसा करने से दोस्तों ये बना a माइनस बी एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, ये b4 को तो बाहर ले लो आप और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो तो ऊपर एक्स की पावर -2, ऊपर एक्स की पावर -2 बच गया ना। अरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो एक्स स्क्वायर है ऊपर ले गया, और ये कितना है, ये है a अपॉन बी और इस x को ऊपर ले गया तो x इनवर्स -1 उसकी पावर 4 dx। इस x को ऊपर ले गया तो यहाँ a अपॉन बी एक्स इनवर्स बन गया। एक बार इसको कुछ t वगैरह मान लो, लेट ये जो है ना a अपॉन बी एक्स इनवर्स -1, ये वाला अंदर का, उसको t मान लिया। अवकलन किया तो a अपॉन बी तो ठीक है, एक्स इनवर्स का माइनस तो आगे आ गया और x की पावर -2 ये कम हो गया और dx बराबर है dt। अब आपको तो x की पावर -2 रखना है, तो x की पावर -2 dx बराबर माइनस का b अपॉन a और dt। भाई माइनस यहाँ भेजा, b गुणा में b अपॉन a dt, इस पूरे का मान, और ये मान दोस्तों यहाँ पे रख दिया। और ऐसा करने से ये बना I बराबर a माइनस बी एक्स का होल क्यूब, ये कितना है 2b4, x की पावर -2 dx की जगह तो ये मान माइनस बी अपॉन a dt, और इसको t माना था तो ये बन गया t4। तो माइनस एक बी से एक बी कटा तो यहाँ a माइनस बी एक्स की पावर होल 3 और ये बना 2a बी क्यूब, एक बी से बी कट गया ना, और 1 अपॉन t4, 1 अपॉन t4 dt का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन माइनस टी क्यूब होता है, पावर नियम से कर लो, ऊपर गया t की पावर -4, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन -3 टी क्यूब, और t माना किसको है टी क्यूब भी लिख देता हूँ एक बार, तो माइनस से माइनस कटा तो a माइनस बी एक्स की पावर 3 और ये कितना बना 2a बी क्यूब अपॉन 1 अपॉन टी क्यूब, t लिखो भाई a अपॉन बी एक्स -1 उसकी पावर 3,
a/bx-1 को ही तो t माना था, इतना रखो। और देखो आप कि अभी तक किया है वो सही है बिल्कुल। इस स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो a-bx⁻3 ये कितना है, 3 और 2, 3 दूनी 6, 6ab³। ये bx को एलसीएम लिया और ऊपर जाएगा तो b³x³ और ये बना a-bx का होल क्यूब। एलसीएम लेके ऊपर गया ना, ये एलसीएम लिया तो b³x³ ऊपर जाएगा और इससे ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट गई और इस b³ से ये b³ भी कट गया। तो जो i का मान बना लास्ट में, i का मान बना वो देखो कितना बना, इससे ये कटा तो ऊपर तो x³ और नीचे 6 से x³/6 से। और ये x³/6 से जो माना है ना i का, आप दोस्तों यहाँ पे पुट कर देना, इस i की जगह पुट कर देना x³/6 से। और अब मैं आंसर मैच करता हूँ जो कि बिल्कुल डिट्टो अपने आंसर मैच हुए हैं। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपने को अलग से करनी थी। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 है उसके भी सक्सेसफुल तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो इसी के साथ अपना जो 7 चैप्टर चल रहा था उसका 7.1 का सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल, मेथड और सारे के सारे अनसोल्व क्वेश्चन करवा दिए। तो आप इनको सीधा ही अनसोल्व क्वेश्चन को देखना मत, आप लेक्चर को पहले तो अपनी तरफ से करना और फिर अपनी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाए आपका, उसके बाद में आप लेक्चर को खोल के देखा करो। तो दोस्तों अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए आप यादव सर के प्रति और AR मैथमेटिक्स अकेडमी जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके प्रति, और जो श्याम कॉलेज है उसके प्रति अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की जितनी प्रॉब्लम है, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो पाते हैं, वो सारे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप अपनी जो प्रॉपर कॉपी है वो बनाओ, उसमें क्वेश्चंस को करो, और जो भी आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता है उसको कमेंट बॉक्स में डालो। बहुत बार तो मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, तो आप क्वेश्चंस को किया करो। इसी के साथ अपना 7.1 ख़त्म होता है। अब जब भी मैं नया लेक्चर आएगा आपका BSc पार्ट 2 का, तो उसमें 7.2 है उसका मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे और फिर अनसोल्व क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।